हाल ही धामी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने पास से भारी भरकम विभाग छोड़कर अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बांट दिए, जिसमें ऊर्जा विभाग कद्दावर नेता हरक सिंह की झोली में गया। यह उत्तराखंड बनने के बाद दूसरी बार हुआ है जब ऊर्जा का विभाग मुख्यमंत्री के अलावा किसी और के पास गया हो। ऐसे में आज दिल्ली से लौटते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी लागू करने की घोषणा कर दी। हरक सिंह ने उत्तराखंड में 100 यूनिट तक फ्री और 100 से 200 यूनिट तक 50% रेट पर बिजली देने की घोषणा कर दी, जिसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली बार मंत्री बनने के बाद विभाग की बैठक लेते हुए उत्तराखंड में निःशुल्क बिजली देने का ऐलान किया। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि यदि प्रति परिवार महीने में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो उसे बिजली का बिल नहीं भरना होगा। वहीं 100 से 200 यूनिट के बीच यदि कोई परिवार बिजली खर्च करता है तो उसे 50% बिजली के दाम अदा करने होंगे। 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 13 लाख कनेक्शन लगभग हैं, जिनको इसका सीधा फायदा होगा। तो वहीं हरक सिंह रावत का कहना है कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 8 लाख उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा होगा, जिससे प्रदेश के गरीब परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हरक सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आ जाएगा, जिसके बाद निःशुल्क बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कोई अमित शाह जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी उनसे बातचीत हुई थी, मैंने उनको टेलीफोन किया था तो उन्होंने कहा क्योंकि वो आज मंत्रिमंडल और कारणों से व्यस्त थे और उन्होंने शुक्रवार को मेरे को समय दिया है। और क्योंकि सामान्य सी मुलाकात है उनसे मेरे एक तो उनको मुझे धन्यवाद देना है माननीय अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि वन विभाग बड़ा विभाग मेरे पास पहले से था और ऊर्जा एक बड़ा उत्तराखंड में ऊर्जा में सोचता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो नहीं लेकिन उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। दूसरे नंबर पे पीडब्ल्यूडी है, क्योंकि बिजली तो हर घर में है। और बड़े विभाग हैं, अमूमन देते नहीं है मुख्यमंत्री बड़े विभागों को, मंत्रियों को। बड़े विभाग पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, स्वास्थ्य जिस तरीके से दिए, उसे किस रूप में आप देखते हैं? अटल जी ने 2 पंक्तियां कही थी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन हमेशा देखिए बड़ा करना चाहिए। और देखिए, एक टीम के रूप में कोई बैकवर्ड खेलेगा, कोई फॉरवर्ड खेलेगा, तभी टीम जीत सकती है कि जब हम सारे खिलाड़ी सब खिलाड़ी को देखें। कप्तान अकेले कप्तान सोचेगा कि मैं टीम क्रिकेट का मैच जीत जाऊंगा, फुटबॉल का मैच जीत जाऊंगा, असंभव। तभी जीत सकता है कि जब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गोलकीपर सब बढ़िया खेले। तो इसलिए ये देखिए अच्छी बात है। तुम्हें खुश नहीं हो रही क्या? सर, आज का हम वसूलना है, लेकिन अभी तक अभी नहीं वसूला गया है। तो उसके लिए मैंने आज एमडी पिड़कुल और यूपीसीएल को कहा है कि ये विशेषकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जनपद में जो लीकेज है उसको एक युद्ध स्तर पर हम इस लीकेज को रोकेंगे और जो पर मंथ के हिसाब से करेंगे। देखिए, हम सर 1 महीने के हिसाब से सर घरेलू के लिए रहेगा, सिर्फ घरेलू के लिए केवल ये रहेगा। एक जो मैंने कल भी कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा था और मैंने जब हरीश राव जी के समय में भी ये बात रखी थी, उसमें मेरे पास ऊर्जा विभाग नहीं था, लेकिन कृषि हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के रूप में मैंने कैबिनेट में जो मुर्गी फार्म थे और हमारे सब्जी फलोद्यान के लिए हमने पॉली हाउस थे, ट्यूबवेल थे, उस पर सब्सिडी हमने उस समय दी थी। लेकिन जो दुग्ध उत्पादक है, अभी जैसे दुग्ध उत्पादक जो हमारे डेयरी उद्योग है, उस पर पानी पे भी कॉमर्शियल उनसे लिया जा रहा है और बिजली भी कॉमर्शियल उनसे दुग्ध उत्पादकों पे लिया जा रहा है। तो हम ये निर्णय ले रहे हैं कि इनको भी डोमेस्टिक की श्रेणी में अगर वो क्योंकि इससे पर्वतीय क्षेत्र में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में कोविड महामारी के कारण लोगों के आजीविका का एक बहुत बड़ा समस्या लोगों के सामने है। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम ऐसे तमाम उपभोक्ता जो डेयरी उद्योग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको हम डोमेस्टिक घरेलू की तरह बिजली का बिल उनसे लेंगे, कॉमर्शियल नहीं लेंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो एक मैंने महसूस किया है और मैंने बहुत जल्दी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपने अधिकारियों से अनुरोध किया है।
कि जब आज से 20-25 साल पहले जो हमारा ढांचा था, विशेष करके वितरण का, विद्युत वितरण निगम का, यूपीसीएल का, वो जब बहुत कम गांव में बिजली थी, आज लगभग 20-25 गुना गांव में लाइनें हमारी बिछ गई हैं। लेकिन पेट्रोलमैन, लाइनमैन, जेई वो हमारे ऊर्जा मंत्री भी बने हैं, कोई फ्री हैंड वगैरह बोला जाए तो उसको क्या कुछ मैं सोचता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब डॉक्टर माननीय नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, अंतरिम सरकार में माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के पास ऊर्जा विभाग था, और उसके बाद तिवारी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं थे, अमृता जी केवल राज्य मंत्री थी। तो ये कह सकते हैं कि 2002 राज्य में जब लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, पहली बार कैबिनेट मंत्री का मतलब ऊर्जा विभाग को कैबिनेट मंत्री के रूप में अलग से दायित्व दिया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का, इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि हम उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में देखा जाता है, और इसलिए आज ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। आज लगभग 26 लाख उपभोक्ता है। जब राज्य बना था तब 8 लाख उपभोक्ता थे प्रदेश के अंदर, और आज 26 लाख उपभोक्ता है, जिसमें से लगभग 23 लाख उपभोक्ता डोमेस्टिक हैं, जो घरेलू घर में बिजली का उपयोग करते हैं, और 3 लाख लगभग कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता हैं। जो आज हमारा एक तरह से बिजनेस हो रहा है, उसमें लगभग 820 करोड़ कॉमर्शियल है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री से हमको जो सेल होती है बिजली की, उससे मिलता है। 1500 करोड़ रुपया लगभग घरेलू कनेक्शन से मिलता है, और लगभग 500 करोड़ जो सरकारी ऑफिस हैं उससे मिलता है। लगभग 6800 करोड़ रुपया लगभग हमको इस समय हमारा टोटल होता है। और लगभग आज हम अगर टोटल खर्चे में और उस पर देखेंगे तो लगभग 150-200 करोड़ रुपया हमारा जो वितरण वाला है, वितरण यूपीसीएल है, लगभग घाटे में। जहाँ तक हमारा यूजीवीएन का है,